जय श्री स्वामीनारायण मित्रों, आज धोरण 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 15 दाज्यू विषे આપણે આજે ભણીશું। મિત્રો, દાજ્યુ નો अर्थ मोटा भाई, बड़ा भाई। ये दाजू लेखक उनका शेखर जोशी एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक छोटा सा बालक 9-10 वर्ष का एक छोटा सा बालक है। वो एक कैफे में बॉय की तरह बॉय में काम करता है। कैफे का मतलब होता है होटल। अने त्या ए नानकड़ू जे 9 वर्षनु जे बाळक छे ए बाळक ए होटलनी अंदर काम करे छे। वो अल्मोड़ा के रहवासी एक छोटा सा बालक कैफे में काम करते हैं और एक दिन वो ऐसी घटना बनती है, तब जगदीश बाबू विदेश से आए हुए हैं और वो कैफे में चाय पीने के लिए जाते हैं। चाय पीने के लिए जाते हैं, तब वो मदन जगदीश बाबू के पास जाकर कहते हैं, चाय साहब। जगदीश बाबू उनके परिवार में वो अकेले ही है। मदन ने ये 2 शब्द जगदीश बाबू के सामने रखा तो जगदीश बाबू ने लगा प्रभावित होकर कहा, बालक का ये 2 शब्द प्रभावित कर दिया गया। मदन कैफे में आम तेम टहलते रहते हैं। क्या लाऊं साहब, क्या चाहिए, पानी चाहिए। छोटा सा बालक में इतनी उमंग थी। दूसरे दिन फिर वो जगदीश बाबू आए और जगदीश बाबू जब आए तो वो मदन दौड़ते ही उसके पास गया और जगदीश बाबू ने कहा, चाय साहब। तब दोनों ने विदेश से आए जगदीश बाबू, उनके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेले ही था। और मदन एक मध्यम वर्ग का परिवार था, एक छोटा सा बालक था, उसके घर में उसे परिवार में वो अकेले ही थे। और दोनों में अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अच्छी तरह से परिचित हो गए दोनों, एक दूसरे से भाई हो गए। दाजू ने कहा, दाजू એટલે बड़ा भाई। मदन ने कहा कि मेरे बड़े भाई मुझे मिल गए हैं, ऐसा लगा। तो मदन हर रोज उसे कहते हैं बड़ा भाई कहकर बुलाते हैं। आगे दोनों को रिश्ता ऐसी तरह से वो बन गया कि एक दूसरे से बिना न रहे। तो आगे हर रोज आते हैं तो उसे होटल में कैफे में, तब कहते हैं, दाजू आज तुमने थोड़ा ही खाया, कल थोड़ा भी खाया था, आज थोड़ा भी खा लो। उसे भाई कर बुलाते हैं, बड़ा भाई क्या लाऊं, क्या चाहिए। बस ऐसे ही उनके मन में वो एक दूसरे भाई एक छोटा बड़ा भाई लगते हैं। क्योंकि वो विदेश से आए जगदीश बाबू होटल में सारे लोग आते जाते रहते हैं और सोचते हैं होटल में उसका छोटा भाई काम करते हैं और ये साहब जगदीश बाबू। तो जगदीश बाबू ने वो दाजू कहते हैं वो अच्छा नहीं लगते।
क्योंकि बड़ा भाई कर बुलाते हैं, क्योंकि लोग मुझे मेरे सामने देखते हैं, उनका छोटा भाई वहाँ कैफे में काम करते हैं और मैं बैठा हूं। एक दिन जगदीश बाबू उसके सामने बुलाकर एक दिन आते हैं और एक दिन उसे वो क्रोधित हो उठते हैं, क्योंकि वो जाते हैं तब दाजू कर बुलाऊं, क्या लाऊं, क्या चाहिए, वो बुलाते हैं। तब ये दाजू को अगर बुलाते हैं तो जगदीश बाबू ने उसे बुलाया, मुझे हर रोज दाजू कर क्यों बुलाते हैं, आप दूसरे पे क्या रिश्ता है। और इतना ही कहा तो ये मदन रोने लगा, क्योंकि मेरी प्रेस्टीज का मतलब है प्रतिष्ठा, मान सम्मान मेरे है कि नहीं है, उसे ये लगा। बाद में प्रेस्टीज का शब्द पहाड़ी इलाके का अल्मोड़ा का ये मदन था, उसने पता नहीं था प्रेस्टीज किसे कहते हैं। प्रेस्टीज का अर्थ प्रतिष्ठा, मान सम्मान। उसे कहा कि मेरे मान सम्मान नहीं है, आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं और मुझे प्रेस्टीज चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। मदन ने ये शब्द सुनकर सोचा कि अब वो रोने लगा, सारा दिन सिसक कर रोने लगा। और कैफे ने वो उनका सिर था, उन्हें पता चला कि मदन ने कुछ हुआ है। मदन ने कहा कि मेरा सिर दर्द हुआ है, मैं बीमार हो गया हूं, मेरे को अच्छा नहीं है, मेरे को छुट्टी चाहिए। वो अपने कमरे में जाकर सारा दिन रोता रहा। बाद में सारा दिन रोते रोते वो उसे मन में बिछा लिया। फिर जगदीश बाबू ने ही किया है, कोई बात नहीं। फिर से दूसरे दिन सिर दर्द के होने के बाद वो फिर दूसरे कैफे में पहले की तरह वो उसे नौकरी करने लगा। धीरे धीरे दूसरे दिन फिर जगदीश बाबू और उनका बचपन का मित्र कौन था, हेमंत, और दोनों उसे रास्ते में मिला तो ये जगदीश बाबू हेमंत को ले आया और कैफे में दोनों ये टेबल पर बैठते हैं। और बैठते ही उसने कहा, ये पहले की तरह देखा तो जगदीश बाबू ने जब पहले जाते थे तो दाजू क्या लाओ और कहाँ चाहिए वो कह रहे थे। बाद में दोनों वहां पर देखा तो दाजू वो मदन था, उनके मन पर क्रोधित हुए थे। और वहां वो जगदीश बाबू हेमंत दोने गए तो उसने कहा, वो दाजू उसके सामने पर देखा नहीं, उनके जो काम करते थे वो काम कर रहे थे। और उसने चाय लाने के लिए पण उसने कहा तो उसने उसके सामने पर देखा नहीं है। 2 बार कहा तो 2 बार में वहां जाकर कहा, वो चाय लेकर वो जाते हैं। तब जगदीश बाबू ने उसके सामने पर नहीं देखा। बाद में उनके मित्र थे हेमंत ने उसे मदन को पूछा, आपका नाम क्या है। तो फिर मदन बोला नहीं। दूसरी बात उसे फिर से ये हेमंत ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम साहब बॉय है। क्या है? बॉय है, मुझे साहब बॉय कहते हैं। ये दाजू कहानी में शेखर जोशी एक मध्यम परिवार के बारे में आपके सामने रखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी के बाद आगे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।